पहले देख लेते हैं इस कॉलेज का कैंपस, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। आज बात करना है ट्रिपल आईटी मणिपुर के बारे में। देखो, काउंसलिंग के समय आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर ट्रिपल आईटी के जो प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, तो चेकआउट कर लो। जेईई मेंस से आप जा रहे हो और बहुत सारे सर्चिंग करना पड़ता है यार, कौन सा कॉलेज कहाँ है, क्या चीज़ है, कितनी कटअप होगी, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ, चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना। चलो फिर इसके बारे में डिटेल जाते हैं। तो हम बात करते हैं ट्रिपल आईटी मणिपुर के बारे में। ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि एस्टेब्लिश जो हुई थी 2015 में है। ठीक है ना। तो ये कह सकते हो थोड़ा नया है। ठीक है ना। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो ये प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जो कि पीपीपी कहा जाता है। ये आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट होती है। ठीक है ना। इसको ध्यान रखना। लोकेशन की अगर बात करें तो ये आपको कैंपस में पड़ जाती है। ठीक है ना। ये टोटल कैंपस एरिया जो है 13 एकड़ की है, तो कह सकते हो ठीक ठाक है। ठीक है ना। रेलवे स्टेशन आपको गुवाहाटी के लगभग में पड़ती है आपको। ठीक है ना। अवेलेबल रैंकिंग की बात करें तो कहीं रैंकिंग देखने को नहीं मिली है, तो ये मत सोच लेना कि रैंकिंग नहीं दी गई है तो आपको ये कॉलेज बहुत नीचे है। नहीं, ऐसा नहीं होती। रैंकिंग ओवरऑल दिया जाता है, और जो कि ओवरऑल कॉलेज को दिया जाता है कि आपका क्या चीज़ प्लेसमेंट है, कैंपस कैसा है, लैब कैसा है, वो सारी चीज़ फैसिलिटी के ऊपर दिया जाता है। और ये तो अभी नया है, तो इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। इसका ध्यान रखना। ठीक। रैंकिंग से कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर कोर्स देख लेते हैं कि आपको बीटेक में, हम लोग सिर्फ बीटेक के कोर्स के बारे में बात करेंगे, तो बीटेक में कौन कौन सा है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आ जाती है, जो कि स्पेशलाइजेशन भी इसमें है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि इसमें भी स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सिर्फ आपको लेना है तो वो भी मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सिर्फ लेना है तो इसमें भी ले सकते हैं। यानी आपको देखा जाए तो 1 2 3 4 आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे कोर्सेज। ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सीटें देख लो कि कितनी इलेक्ट्रॉनिक में है, तो 55 है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी देख लो। कंप्यूटर साइंस में 55 है। 132 आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको देखने को मिल रही है। 132 यहाँ पर भी देखने को इलेक्ट्रॉनिक में, जो कि स्पेशलाइजेशन जिसमें नहीं है, नॉर्मल कोर्स है, उसमें देखने को मिल रही है। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखो। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भैया हम ये तो सारी चीज़ें हैं, फी स्ट्रक्चर कितनी होने वाली है। तो फी स्ट्रक्चर आपको देख लो, 4 साल का आपका कोर्स होती है बीटेक। अब बीटेक में 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं। अब 8 सेमेस्टर का एक सेमेस्टर का देख लेते हैं कि 1,31,000 रुपया आपको देखने को मिल जाती है। ये ऊपर नीचे हो सकता है फी, ऐसा नहीं है कि इतना ही पैसा लगेगी, नहीं, ये ऊपर नीचे थोड़ी डाउन अपन हो सकती है। ठीक है ना। टोटल अगर बात करें आपको 4 साल में आपको कितने पैसे देने पड़ जाएंगे, इंस्टीट्यूट की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, तो 9,40,000 रुपये आपको देखने को मिल जाती है। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट यही नंबर है, फिगर है। ठीक है ना। तो हॉस्टल की अगर यहाँ पर बात करें तो हॉस्टल में 3,02,000 रुपये आपको देखने को मिल जाती है। 3,20,000 रुपये के लगभग में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। तो ये अगर दोनों का मिला दोगे तो 12 लाख के लगभग में आपको टोटल बैठती है 4 साल की। तो ये वर्थ है कि नहीं है वर्थ है, ये कैसे चेक करेंगे कि प्लेसमेंट कितनी है, क्या चीज़ प्लेसमेंट अच्छी है या नहीं है, या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहता है। अब वैसे तो ब्रांड के ऊपर जाओगे तो यार, तो ट्रिपल आईटी मणिपुर कहोगे तो ये ब्रांड बन के आएगी। ठीक है ना। इसको ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपको पहली बात सोचना चाहिए कि हमारे साइंस होना चाहिए 12 में स्ट्रीम। ठीक है ना। उसके बाद आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना नेसेसरी है आपके 12 में। ठीक है ना। 75% होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। कभी कभी 75% हटा दी जाती है कोई साल में, इस बात को ध्यान रखना। तो खुशी मना लेना उस समय। मोड ऑफ डिसीजन की बात करें तो जोसा काउंसलिंग या सीबीटी कहा जाता है, लास्ट में आपको बच जाती है उसमें सीट भी, तो उसमें भी जा सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद क्या होती है, कटअप की अगर बात करें कि ऑल ओवर इंडिया में कितने कटअप आते हैं, तो वहीं पर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन अगर लेते हो तो लास्ट राउंड जो गई थी 42,000 तक गई हुई थी। अगर वहीं पर हम कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं तो आपको देखते हो 43,000 तक गई हुई थी। तो देख सकते हो कंप्यूटर साइंस की जो है वो सारी चीज़ें मिलना पड़ रही है। ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन के VLCS की बात करें तो आपको 52 तक देखने को मिल जाती है 1000 तक। ठीक है ना। इस ध्यान। अब सबसे मेन आती है कि मैं इतना पैसा दे दिया, वो सारी चीज़ें, तो प्लेसमेंट कितनी है उसी की वजह से तो मैं पढ़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो सारे बच्चे उसी के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पहले पैकेज देख लेते हैं कि 21 और 22 के देख लेते हैं थोड़ा डाटा। 45 लाख रुपए गई हुई है, और एवरेज की अगर बात करें तो 9 लाख रुपए के लगभग में गई हुई है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक एंड
कम्युनिकेशन की अगर यहाँ पर बात करें तो 45 लाख इसमें भी गई है, 8 लाख रुपया एवरेज गई। तो ये एक बात मिला सकते हो कि 20 में यहाँ पर अगर देखा जाए कि हाईएस्ट कितनी गई थी और 21 में और 22 में कितनी जा रही है, ठीक है ना। तो ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है ना। इसके वजह से हम जा सकते हैं, ठीक। यहाँ पर अगर बात करें कि एवरेज सीटीसी कितनी गई थी, मतलब जो मिनिमम बच्चे हैं उनको कितनी गई थी, 5 लाख, 6 लाख, 5 लाख इस तरह के ओवरव्यू में गए हुए थे, ठीक है ना। अगर टॉप कंपनी की बात करें कौन कौन सी कंपनियां आई थी यहाँ पे, तो BSNL हो गए, इन्फोजन हो गए, ठीक है ना, किटो हो गए, NPT हो गए, CDAC हो गई, ठीक है ना। ये सब चीज़ें कंपनी आपको देखने को इस कॉलेज में मिल जाती है, ठीक है ना। तो बताओ क्या चीज़ छूटा, आपको क्या चीज़ पसंद नहीं, तो नीचे कमेंट में डाल देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।